हमने कर्नल सैमी के जिंदा होने की खबर भी अखबार से छुपाई। हम दोनों के जिस्म आवेग में रफ्तार पकड़ते जा रहे थे कि बॉन्ड बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीर नूरानी को पता लगे कि वह जिंदा है। जबकि कर्नल सैमी को तुमने यही कहा था कि मीर नूरानी उसे जिंदा जान दौड़ा दौड़ा ढूंढने आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीर नूरानी कर्नल सैमी को ढूंढे और कर्नल सैमी हर वक्त इसी खौफ में रहे कि मीर नूरानी उस पर कभी भी हाथ डाल सकता है। फच फच। इसी दौरान ये आवाज़ें हमारे साथ साथ गूंज रही थी। पर इस सब से फ़ायदा, बॉन्ड बोला, फ़ायदा नंबर 1, कर्नल सैमी तुम्हारा मुजरिम है। तुम उसे चुपचाप इंग्लैंड ले जाओ, या चाहो तो यहीं गोली मारकर दफना दो। फ़ायदा नंबर 2, कोई नहीं जान पाएगा कि हिंदुस्तानी फ़ौज में कर्नल जैसे गरिमा में पद रखने वाले गद्दार भी भरे पड़े हैं। इससे मेरे हिंदुस्तान की गरिमा को कलंक लगेगा, मेरी फ़ौज के हर जवान का मनोबल टूटेगा। फिर वो देश की रक्षा क्या करेगा, किस हौसले के तहत मरेगा, कुर्बानी देगा। बट बेवकूफ़, कर्नल, बॉन्ड बोला, कर्नल सैमी के जिंदा होने की खबर देश से छिपाओगी तो लैला का क्या होगा? वो तो कर्नल सैमी की हत्या के जुर्म में तुम्हारा मास्क पहने पहने ही फांसी चढ़ जाएगी। ओफो, मैं वासना में दहकती लर्जी। कुछ नहीं होगा मेरी लैला को। जैसे ही वो मास्क उतारेगी तो कानून उलझन में पड़ जाएगा। कौन साबित करेगा कि कर्नल सैमी की हत्या नीला ने की है या लैला ने? आर्मी हॉस्पिटल में सभी ने मुझे सैमी की हत्या करते देखा था। सभी मेरे विरुद्ध चश्मदीद गवाह थे। ऐसे में वो गवाह भी उलझ जाएंगे, पता नहीं उन्होंने असली नीला को देखा था या लैला को देखा था। इस सारी उलझन का फ़ायदा देर सवेर, बेनिफिट ऑफ डाउट, लैला को ही मिलेगा। कानून शक की बिना पर उसे बाइज्जत बरी कर देगा। आह आह। भावनाओं के अतिरेक में मैं बोली, आंखें बंद करती बोली। तभी मेरे अंतर में जैसे गर्म लावा फूटता चला गया। तभी मेरी गर्दन परम संतुष्टि और तृप्ति से एक तरफ लटक गई। और ये सब तुम इसलिए कर रही हो, बॉन्ड कह रहा था, कि हिंदुस्तान में कर्नल जैसे गरिमा में पद की छवि खराब ना हो। बॉन्ड उसकी उखड़ी सांसों के तहत मेरे माथे पर हाथ फेरता बोला। मुझे शायद नींद आ रही थी या संतुष्टि की वजह से मैं जवाब न दे पा रही थी। ग्रेट ग्रेट वुमेन, बॉन्ड मेरा माथा चूमता उठा। हिंदुस्तानी फ़ौज का मनोबल ना टूटे, लोग कर्नल के नाम पर तू ना करें, भले ही लैला फांसी पर चढ़ जाए। माई गॉड, तभी तुमने कोहिनूर का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, ताकि मीर नूरानी तुम्हें ढूंढे और तुम्हारा थप्पड़ हिंदुस्तानी उसे पड़े। फच। चलो नीला, बॉन्ड तुम्हें यकीन दिलाता है कि ना तो कर्नल की छवि खराब होगी, ना ही कोई कर्नल सैमी की साजिश जान पाएगा। फिर बॉन्ड मुझे पागलों की तरह चूम चूम कर गिरा करता चला गया, और नींद में भी मेरे अधरों पर मीठी तृप्ति भरी मुस्कान नाच उठी। उसके चुंबनों से मेरे बदन में अभी भी सिहरन दौड़ रही थी।